पाठक, स्वागत है आपका हमारे हिंदी ज्ञान एनसीईआरटी के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम छंद के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही हम छंद की परिभाषा और छंद के उदाहरण भी देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं, साथ में घंटा दबाना ना भूलें। तो चलिए विस्तार से पढ़ते हैं छंद की परिभाषा। छंद किसे कहते हैं? परिभाषा: जिस रचना में मात्राओं और वर्णों की विशेष व्यवस्था तथा संगीतात्मक लय और गति की योजना रहती है, उसे छंद कहते हैं। अथवा अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना तथा यति गति से संबद्ध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। छंद के प्रत्येक चरण में वर्णों का क्रम अथवा मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 9वें छंद में छंद की उत्पत्ति ईश्वर से बताई गई है। लौकिक संस्कृत के छंदों का जन्मदाता वाल्मीकि को माना गया है। आचार्य पिंगल ने छंद सूत्र में छंद का सुसंबद्ध वर्णन किया है, अतः इसे छंद शास्त्र का आदि ग्रंथ माना जाता है। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से प्रथम कृति छंदमाला है। छंद के संघटक तत्व 8 हैं, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। 1. चरण छंद कुछ पंक्तियों का समूह होता है और प्रत्येक पंक्ति में समान वर्ण या मात्राएं होती हैं। इन्हीं पंक्तियों को चरण या पाद कहते हैं। प्रथम व तृतीय चरण को विषम तथा दूसरे और चौथे चरण को सम कहते हैं। 2. वर्ण ध्वनि की मूल इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों के सुव्यवस्थित समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। छंद शास्त्र में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, लघु और गुरु। 3. मात्रा वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। लघु वर्णों की मात्रा 1 और गुरु वर्णों की मात्राएं 2 होती हैं। लघु को तथा गुरु को द्वारा व्यक्त करते हैं। 4. क्रम वर्ण या मात्रा की व्यवस्था को क्रम कहते हैं। जैसे यदि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, दोहे के चरण को चित्रकूट चित चारु राम कथा मंदाकिनी रख दिया जाए तो सारा क्रम बिगड़कर सोरठा का चरण हो जाएगा। 5. यति छंदों को पढ़ते समय बीच बीच में कुछ रुकना पड़ता है। इन्हीं विराम स्थलों को यति कहते हैं। सामान्यतः छंद के 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। 6. गति गति का अर्थ लय है। छंदों को पढ़ते समय मात्राओं के लघु अथवा दीर्घ होने के कारण जो विशेष स्वर लहरी उत्पन्न होती है, उसे ही गति या लय कहते हैं। 7. तुक छंद के प्रत्येक चरण के अंत में स्वर व्यंजन की समानता को तुक कहते हैं। जिस छंद में तुक नहीं मिलता है उसे अतुकांत और जिसमें तुक मिलता है उसे तुकांत छंद कहते हैं। 8. गण 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गणों की संख्या 8 है, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। इन गणों के नाम रूप यमात्राज भांसलगा सूत्र द्वारा सरलता से ज्ञात हो जाते हैं। उल्लेखनीय है कि इन गणों के अनुसार मात्राओं का क्रम वार्णिक वृत्तों या छंदों में होता है। मात्रिक छंद इस बंधन से मुक्त हैं। छंद के प्रकार, चौन के प्रकार। अभी हमने छंद की परिभाषा को ऊपर अच्छे से समझा, अब हम ये समझते हैं कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से छंद 4 प्रकार के होते हैं। आय वर्णिक, ई मात्रिक, ई उभय, इव मुक्तक या स्वच्छंद। मुक्तक छंद को छोड़कर शेष वर्णिक, मात्रिक और उभय छंदों के 3 उपभेद हैं। ये 3 उपभेद निम्न प्रकार है। आय
सम छंद के 4 चरण होते हैं और चारों की मात्राएं या वर्ण समान ही होते हैं, जैसे चौपाई, इंद्रवज्रा आदि। ई अर्धसम छंद के पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरणों की मात्राओं या वर्णों में परस्पर समानता होती है, जैसे दोहा, सोरठा आदि। ई विषम नाम से ही स्पष्ट है। इसमें 4 से अधिक 6 चरण होते हैं और वे एक समान वजन के नहीं होते, जैसे कुंडलियां, छप्पय आदि। छंदों का विवेचन। हमने अब तक छंद की परिभाषा तथा छंद के प्रकार को अच्छे से समझा। अब हम छंदों के विवेचन को विस्तार से समझते हैं। वर्णिक छंद जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है उन्हें वर्णवृत्त या वर्णिक छंद कहते हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण वर्णिक छंदों का विवेचन इस प्रकार है। 1. इंद्रवज्रा। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। 5वें या 6ठे वर्ण पर यति होती है। इसमें 2 तगण, कोष्टक अल्पविराम, 1 जगण तथा अंत में 2 गुरु होते हैं, जैसे जो मैं नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है। देखूं उसे मैं नित सार वाला, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। 2. उपेंद्रवज्रा। इसके भी प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। 5वें व 6ठे वर्ण पर यति होती है। इसमें जगण, तगण, कोष्टक अल्पविराम, जगण तथा अंत में 2 गुरु होते हैं, जैसे बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए। बिना विचारे यदि काम होगा, कभी न अच्छा परिणाम होगा। विशेष इंद्रवज्रा का पहला वर्ण गुरु होता है। यदि इसे लघु कर दिया जाए तो उपेंद्रवज्रा छंद बन जाता है। 3. वसंत तिलका। इस छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। वर्णों के क्रम में तगण, भगण, 2 जगण तथा 2 गुरु रहते हैं, जैसे भू में रमी शरद की कमनीयता थी, नीला अनंत नभ निर्मल हो गया था। 4. मालिनी मंजू। मालिनी। इस छंद में वर्ण होते हैं तथा 8वें व 7वें वर्ण पर यति होती है। वर्गों के क्रम में 2 नगण, 1 मगण तथा 2 यगण होते हैं, जैसे प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुहक जल्दी में डूबी का सहारा कहाँ है, अब तक जिसको मैं देख के जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है। 5. मंदाक्रांता। इस छंद के प्रत्येक चरण में 1 मगण, 1 भगण, 1 नगण, 2 तगण तथा 2 गुरु मिलाकर 17 वर्ण होते हैं। चौथे, 6वें तथा 7वें वर्ण पर यति होती है, जैसे तारे डूबे तम तल गया छा गई व्योम लाली, पंछी बोले तमचर जगे ज्योति फैली दिशा में। 6. शिखरिणी। इस छंद के प्रत्येक चरण में 1 यगण, 1 मगण, 1 नगण, 1 सगण, 1 भगण, 1 लघु कोष्टक एवं 1 गुरु होता है। इसमें 17 वर्ण तथा 6 वर्णों पर यति होता है, जैसे अनूठी आभा से, सरस सुषमा से, सुरस से बना जो देती थी वो गुणमयी भू विपिन को, निराले फूलों की विविध दल वाली अनुपम जड़ी बूटी हो बहु फलवती थी विलसती। 7. वंशस्थ। इस छंद के प्रत्येक चरण में 1 जगण, कोष्टक अल्पविराम, 1 तगण, 1 जगण और 1 रगण
के क्रम में 12 वर्ण होते हैं, जैसे न कालिमा है मिट्टी कपाल की, न बाप को है परती कुमारिक। प्रतीति होती यह थी विलोक के, तपोमयी सी तन्या तमारी की। एक द्रुत विलंबित एक। इस छंद के प्रत्येक चरण में एक नगण, 2 भगण और 1 रगण के क्रम से 12 वर्ण होते हैं। 4 वर्णों पर यति होती है, जैसे दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तरुशिखा पर थी अब राजती, कमल निकुल वल्लभ की प्रभा। 9 मत गयंद मालती। इस छंद के प्रत्येक चरण में 7 भगण, गुरु के क्रम से 23 वर्ण होते हैं, जैसे शेष महेश गणेश सुरेश, दिने सहु जाही निरंतर गावे। नारद से सुख व्यास रटेन, पची हारे तऊ पुनि पार न पावे। 10 सुंदरी सवैया। इस छंद के प्रत्येक चरण में 8 सगण और अंत में 1 गुरु, मिलाकर 25 वर्ण होते हैं, जैसे पद कोमल श्याम गौर कलेवर राजन कोटि मनोज लजाए। करवान सरासन शीस जटाश्र सिरो लोचन सोन सहाय। जिन देखे रखी सतभायहु तै तुलसी तिन तो मह फेरी न पाए। यही मार्ग आज किशोर वधु वैसी समेत सुभाई से धाएं। मात्रिक छंद। ये छंद मात्रा की गणना पर आधारित रहता है, इसलिए इसका नामक मात्रिक छंद है। जिन छंदों में मात्राओं की समानता के नियम का पालन किया जाता है किंतु वर्णों की समानता पर ध्यान नहीं दिया जाता, उन्हें मात्रिक छंद कहा जाता है। मात्रिक छंदों का विवेचन इस प्रकार है। 1 चौपाई। ये सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में 2 गुरु होते हैं, जैसे 16 मात्राएं। बंधु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमिय मूर्मय चूरन चारु, समन सकल भवरुच परिवारु। 2 रोला काव्य छंद। ये 4 चरण वाला मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 व 13 मात्राओं पर यति होती है। इसके चारों चरणों की 11वीं मात्रा लघु रहने पर इसे काव्य छंद भी कहते हैं, जैसे = 24 मात्राएं है दबा। यह नियम सृष्टि में सदा अटल है। रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का है नहीं। जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधक उसे प्राप्त हो चाहे नाना। 3 हरिगीतिका। ये 4 चरण वाला सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। अंत में लघु और गुरु होता है तथा 16 व 12 मात्राओं पर यति होती है, जैसे = 28 मात्राएं। मन जाहि राचेउ मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान सीलु स्नेह जानत रावरो। एही भांति गौरी असीस सुनी सिय सहित हिय हर्षित अली। तुलसी भवान ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। 4 दोहा। यह अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 24 मात्राएं होती है। इसके विषम चरण प्रथम व तृतीय में 13-13 तथा सम चरण द्वितीय व चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं, जैसे = 24 मात्राएं। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए। जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुती होए। 5
सोरठा ये भी अर्धसम मात्रिक छंद है। ये दोहा का विलोम है। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11-11 और द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती है। जैसे रिलेटेड। कर्ता कारक किसे कहते हैं? परिभाषा एवं उदाहरण। काटा करक किस कहते हैं? स्वर संधि किसे कहते हैं? परिभाषा। भेद एवं उदाहरण। स्वासंधि किस कहते हैं? समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? परिभाषा एवं भेद। समुच्चय बोधक किस कहते हैं? =24 मात्राएं। सुनी केवट के बैन। प्रेम लपेटे अटपटे। बेहसे करुणा एन। चितई जानकी लखन तन। 6 उल्लाला। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। जैसे हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है। हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। 7 छप्पई। ये 6 चरण वाला विषम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम 4 चरण रोला के तथा अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। जैसे नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह। फूल तारा मंडल है। बंदी जन खगवृंद शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस वेश की। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। 1 बरवै के प्रथम और तृतीय चरण में 12 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार इसकी प्रत्येक पंक्ति में 19 मात्राएं होती हैं। जैसे 19 मात्राएं। तुलसी राम नाम सम्मीत न आन। जो पहुँचाव रामपुर तनु अवसान। 9 गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं। 14-12 पर यति होती है। चरण के अंत में लघु गुरु होना आवश्यक है। जैसे 26 मात्राएं। साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे। सभ्यता की सीढ़ियों पे सूरमा चढ़ने लगे। वेद मंत्रों को विवेकी प्रेम से पढ़ने लगे। वंचकों की छातियों में शूल से गड़ने लगे। 10 वीर आल्हा। वीर छंद के प्रत्येक चरण में 16-15 पर यति देकर 31 मात्राएं होती हैं तथा अंत में गुरु लघु होना आवश्यक है। जैसे 31 मात्राएं। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह। एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। 11 कुंडलिया। ये 6 चरण वाला विषम मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रथम 2 चरण दोहा और बाद के 4 चरण रोला के होते हैं। ये दोनों छंद कुंडली के रूप में एक दूसरे से गुंथे रहते हैं, इसीलिए इसे कुंडलिया छंद कहते हैं। जैसे पहले 2 दोहा हैं, रोला अंतिम 4 रहे जहां 24 कला। कुंडलिया का सार। कुंडलिया का सार चरण 6 जहां बिराजे। दोहा अंतिम पाद। सुरोला आदि ही छाजे, पर सबही के अंत शब्द वही दोहरा ले। दोहा का प्रारंभ हुआ हो जिससे पहले। यहाँ पर हमने छंद किसे कहते हैं, छंद की परिभाषा, छंद के प्रकार और छंद के उदाहरण को विस्तार से समझा। बोर्ड की परीक्षा में हिंदी व्याकरण के विषय में छंद से संबंधित प्रश्नों को जरूर पूछा जाता है, इसलिए आप छंद के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अच्छे से पढ़कर समझ ले, जिससे कि आपको परीक्षा में आसानी हो और आप हिंदी व्याकरण के विषय में अच्छे मार्क्स हासिल कर सके। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी छंद को समझना काफी जरूरी है, क्योंकि
बहुत से प्रतियोगिता परीक्षाओं में छंद से संबंधित प्रश्नों को भी पूछा जाता है। ऐसे में अगर आप छंद को अच्छे से पढ़े एवं समझे रहेंगे तो आपको परीक्षा में काफी सहायता मिलेगी। हमें आशा है कि आपके यह आर्टिकल अच्छा लगा होगा और हम उम्मीद करते हैं कि इस आर्टिकल की सहायता से जॉन किस कहते हैं को समझने में आपको काफी मदद मिली होगी। अगर आपके में कोई सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं और इस